ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा और विधि के बारे में। विधि: प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस दिन केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल का ही बना हो। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा। ओम ब्रह्म बृहस्पतिहे नमः। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी तथा दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते तथा गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे पर से कोई निराश नहीं जाता था। वह हर गुरुवार को व्रत तथा पूजन करते और दीन गरीब की सहायता करते थे। किंतु ये बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पाई तक दान देती थी। हाँ, राजा से ऐसा करने को मना अवश्य करती थी। एक दिन की बात है। राजा शिकार खेलने जंगल में गए थे। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण कर उस राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि ये सब धन आदि नष्ट हो जावे तथा मैं सुख से सो सकूं। यह सुनकर साधु महाराज बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी इस धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन एवं पानी की प्याऊ लगवाओ। ब्राह्मणों को दान दो। धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। और अनेकों यज्ञ आदि धर्म कार्य हैं। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा कुल और तुम्हारा नाम लोक प्रसिद्ध होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसका मैं और अन्य मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सब समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को पोत कर अपने सिर के बालों को धोते हुए स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा आदि का सेवन करना। कपड़े धोबी को धुलाने को देना। इस प्रकार 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु चले गए। रानी ने साधु जी के बचाए वचन के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीतते ही उनका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों समय भूखे तरसने लगे और संसार के सभी रोगों से घिर गए। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो। मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी भारी दुखी हो गईं। वे किसी दिन बिना भोजन के ही जल पीकर रह जाती थी। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा,
हे दासी, यहाँ पास के एक नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर अनाज मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के यहाँ गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, अतः मेरे लिए 5 सेर अनाज दे दो। दासी के अनेक बार कहने पर भी रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। जब मैंने उससे बार बार कहा तो भी उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। मैं लौटकर चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी होगा वही। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी होगी। ये सोचकर कथा को सुन भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई। माँ अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत की कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ खाना नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने को भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार बहन के वचन जब रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हम जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोजी व्रत करते हैं। इनसे अगर व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी क्या है और ये व्रत कैसे करना चाहिए? तब उसने कहा, हे बहन, गुरु के व्रत में चना की दाल, गुड़, मुनक्का से जल विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें, कथा सुने। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो अन्न धन पुत्र परिवार देते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रानी और दासी ने निश्चय किया, हम भी बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ के सहित विष्णु भगवान का पूजन किया। किंतु पीला भोजन कहाँ से आवे, विचार कर बड़ी दुखी हुई। किंतु उसके व्रत से गुरु भगवान प्रसन्न हो 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों एक साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को
गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस किया करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना, प्याऊ लगवाना, ब्राह्मणों को दान देना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराना, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाकर धन को अच्छे और धर्म के खर्च में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा तुम्हारे कुल का यश फैलकर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा तथा तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। रानी ने इस प्रकार सभी कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। इधर राजा परदेश में जाकर दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब जंगल से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा नेत्रों में पानी भर लाया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कथा बतला दी। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चना की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन कर कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कथा सुनूं, ये मुझको कुछ भी नहीं पता है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन और दिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला सकोगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार कथा बतलाकर साधु महाराज लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर बेचने गया। उसे उस दिन से और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसको सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। संयोग से तभी उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा करा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, ना अग्नि जलावे। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको स्वयं अपने साथ महल में लिवा कर ले गए और ले जाकर उसे भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया
और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति जी साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा पड़ा मिलेगा, उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसा मिला। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार को देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा प्रदेश में बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से हैं। उनकी कोई खबर ही नहीं मिली तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं हैं। बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहते हैं कि ये सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तब उन्हें लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ, ये सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति जी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ये सुन राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं अब रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा उनसे कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। तो उनमें से कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी होने पाई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त होने आई तो वह मुर्दा राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा चल यहाँ से। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया।
बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, तुम कहो तथा मेरे खेत पर चल कर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वे बैल उठकर खड़े हुए और किसान की पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो और वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। सर्वप्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसा कह वह देखने गई, लेकिन कोई व्यक्ति बिना भोजन किए नहीं मिला। केवल एक कुमार मिला जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर कुमार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा सब तरफ होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। ये बात बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, तेरे भाई के संतान नहीं है, अतः तू बिना बच्चों के जाना। बहन ने भैया से ये सब बातें कही। राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा और रानी से कहा, हम संत मुँह दिखाने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी के गर्भ है। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। ये समाचार सुनकर बहन बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई। नंद बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिनके मन में कामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी कथा सुनता अथवा सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय।